चलो आ जाओ बच्चों, कैसे हो? वापस लंच के बाद मिल रहे। तो कैम चो मजा में ना? चलो स्टार्ट करते हैं। खाना पीना हो गया होगा तुम लोगों का। चलो, लास्ट कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था? हम लोगों ने दो सोर्सेस के बारे में बात की। किसके बारे में बात की? दो सोर्सेस के बारे में। और वो दो सोर्सेस कौन कौन से थे? एक पहला सोर्स था कोहेरेंट सोर्स। कौन सा था रे? कोहेरेंट सोर्स। और दूसरा सोर्स कौन सा था? इनकोहेरेंट सोर्स। देखिए, कोहेरेंट सोर्स के बारे में ये पता चला कि इसका फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता? फेज डिफरेंस। जरूरी नहीं है कि जीरो हो, वो समय के साथ कांस्टेंट जरूर हो सकता है। कब? एक ही पोजीशन पे या एक ही लोकेशन पे। और ये फेज डिफरेंस कब चेंज होता है बेटा? जब उसकी लोकेशन बदल दी जाए। और हम अगर उसकी लोकेशन ना बदले, क्या ना बदले? लोकेशन ना बदले, और फिर फेज डिफरेंस को बदलना चाहे तो क्या करते? ओमेगा को बदलते। किसको बदलते? ओमेगा को। उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में ओमेगा बदल जाता है तो फेज डिफरेंस बदल जाता है। उस सोर्सेज को क्या कहते हैं? इनकोहेरेंट सोर्स। क्या कहते हैं? इनकोहेरेंट सोर्स। अपना टारगेट क्या है कि दो सोर्सेज को कोहेरेंट बनाना। क्या बनाना? दो सोर्स को कोहेरेंट बनाना। क्या कभी भी दो सोर्स कोहेरेंट हो सकते हैं क्या? आप दो बल्ब को भी ले लो, वो कोहेरेंट नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी भी लाइट में कुछ न कुछ चेंजेस आएगा। क्योंकि जो कोहेरेंट होगा और इनकोहेरेंट होगा उसमें क्या डिफरेंस है? कोहेरेंट और इनकोहेरेंट में एक बेसिक डिफरेंस बताया था लास्ट में, तुम लोगों को याद हो तो क्या बताया था? बोलो। हाँ, मैक्सिमा मिनिमा किस में दिखते हैं? कोहेरेंट में दिखते हैं कि इनकोहेरेंट में दिखते हैं? कोहेरेंट में दिखते हैं। इनकोहेरेंट में कभी दिखते नहीं है। इनकोहेरेंट में भी क्या होता है बेटा? बार बार मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं। वो इतने फास्ट बनते हैं कि वो अपने आंखों तक पहुंच ही नहीं पाते। आई बात समझ में? एक होती है बेटा, आप जो लोगों को पता हो, बीट करके आपने पढ़ा हो 11th चैप्टर में, 11th क्लास के अंदर, ये साउंड वेव में पढ़ा जाता है। किस में पढ़ा जाता है? साउंड वेव। उसमें भी यही होता है कि फ्रीक्वेंसी हाई होती है ना, तो अपने को तेज तेज सुनाई देता है, उसे बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीट। तो उसमें भी वही होता है कि मैक्सिमम और लोअर बनते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम बनते हैं। जो मैक्सिमम बनते हैं उसे बीट कहते हैं। क्या कहते हैं रे? बीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? बीट कहा जाता है। आई बात समझ है रे? तमें समझ में आवे छे कि नत्ती आवे छे? आवे से ना, तो आगे बढ़ो छे कि नत्ती बढ़ो छे ना? चलो स्टार्ट करते हैं और देखिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक डिफरेंस मैंने लास्ट में क्या लिखवाया था, ध्यान से देखो। तो मैंने एसी के बारे में भी बताया था कि जो एसी सोर्स होता है अपना, अल्टरनेटिंग करंट जिसे कहते हैं, वो 50 बार क्या होती है? जलती है और 50 बार बुझती है। और मैक्सिमा मिनिमा में भी यही होता है कि ये जल्दी जल्दी बनता है लेकिन दिखता नहीं है। हम अपनी आम जिंदगी की बात कर रहे हैं, मेंटोस जिंदगी की बात नहीं कर रहे। हम कौन सी बात कर रहे हैं? आम जिंदगी की। इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को अच्छे से? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इस चीज को, अपने जो कहानी है उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या करते रहे? अपनी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते। और देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि नॉर्मल लाइफ में इनकोहेरेंट सोर्स लेते हैं, क्या वो इंटरफेरेंस देगा? क्या नहीं देगा? इंटरफेरेंस नहीं देगा। सर अगर हम घर में इंटरफेरेंस को देखना चाहे या करना चाहे तो क्या करोगे? आप लोगों ने कार्डबोर्ड देखा है? कार्डबोर्ड बहुत ही मोटा सा गत्ता कह दो, या सबकी नजर डिजिटल बोर्ड के उस बॉक्स के ऊपर है। तो उस बॉक्स को कुछ पार्ट लेके आप घर जाके, ब्लेड देखिए, ब्लेड, हॉल और ब्लेड में बहुत डिफरेंस है बेटा, ये ध्यान रखना। हॉल और ब्लेड में क्या है बेटा? बहुत डिफरेंस है। आप ब्लेड को ऐसे चटाक से काट देना। सपोज दैट कि आपका कार्डबोर्ड का पार्ट है ऐसे, तो चटाक से दो भाग कर देना। कितने भाग कर देना? दो भाग कर देना। और आप एक कोहेरेंट सोर्स लेना, उस कोहेरेंट सोर्स से कितने सोर्स बनाना? दो कोहेरेंट सोर्स। और अगर ये हमने ऐसा कर लिया तो अपने को क्या दिखाई दे जाएगा? मैक्सिमा और मिनिमा दिखाई दे जाएगा। और जैसे ही अपने को मिनिमा और मैक्सिमा मिल गया और हमने दो लाइट के कोहेरेंट सोर्स बना दिए, तो हम ये बता सकते हैं कि जो अपने पास लाइट है उस लाइट की नेचर कैसी है बेटा? वेव नेचर है। कैसी है रे? वेव नेचर। और यही प्रयोग किसने किया था? यंग साहब ने किया था। किसने किया था रे? यंग साहब ने ये वाला प्रयोग किया था, जिससे उन्होंने सिद्ध करके बताया था कि जो लाइट होती है
बेसिकली उसकी वेव नेचर होती है। तो वो कैसे इन्होंने सिद्ध किया? कोहेरेंट सोर्सेज से। कैसे सिद्ध किया? कोहेरेंट सोर्सेज से। लेकिन इंटरफेरेंस किस में आता है? क्या इनकोहेरेंट में आता है, कोहेरेंट में आता है? बोलो, इंटरफेरेंस किस में आता है? कोहेरेंट में कि इनकोहेरेंट में? कोहेरेंट में आता है। किस में आता है? कोहेरेंट में ही आता है। इसीलिए हम इंटरफेरेंस यूज करेंगे। तो जो गणना कैलकुलेशन मैंने आपको पहली क्लास में कराई थी, क्या बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, जो गणना हम लोगों ने बच्चों पहली क्लास में की थी, वही सारी की सारी चीजें अपनी काम आने वाली। वापस इंटेंसिटी के बारे में रिलेशन निकाला था कि नहीं निकाला था? उसके बाद हम लोगों ने एम्पलीट्यूड के बारे में भी रिलेशन निकाला कि नहीं निकाला रे? अरे निकाला ना। तो वही चीजें हम लोग जो वो वापस डिस्कस करेंगे। चलो, तो आपको मैंने ये चीजें बता दी। अब मैं आपको, तो आप लिख भी दो कि दो बल्ब कभी भी क्या नहीं हो सकते? कोहेरेंट के इनकोहेरेंट? बोलो, दो बल्ब कभी भी क्या नहीं हो सकते? कोहेरेंट नहीं बनाया जा सकता, ध्यान रखना। चलो आगे देखो बेटा, थोड़ा सा आगे बढ़ते और थोड़ी सी बातें जो है कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान रखना किसमें फेस डिफरेंस सेम है और किसमें फेस डिफरेंस सेम नहीं है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फेस डिफरेंस 0 नहीं होना चाहिए। फेस डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। ये मैंने आपको बता दिया, वापस मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ, ना ही बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इन दिस टाइप ऑफ सोर्सेज, क्या बोल रहा हूँ बेटा? In this type of sources, phase difference change with time and location both। क्या कहा? ध्यान से सुना। ये कौन सा सोर्स होगा? मैं जानबूझ के इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप मेरे को बताना। In this type of sources, phase difference changes with time and location both। बोलो, phase difference जो लोकेशन और टाइम के साथ चेंज हो रहा है, कोहेरेंट होगा कि इनकोहेरेंट रे? इनकोहेरेंट होगा। कौन सा होगा? इनकोहेरेंट। और अगर मान लो फेज जो है डिफरेंस है वो रिमेन्स कांस्टेंट रहे, क्या रे? कांस्टेंट। और जीरो ना होवे, क्या ना होवे रे? जीरो ना हो। जीरो हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो हो, वो कांस्टेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? कांस्टेंट। उस केस में सोर्स क्या होगा? कोहेरेंट के इनकोहेरेंट? इनकोहेरेंट। तो अब हम यहां से शुरू करेंगे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। मैंने ये भी लिखा दिया कि नॉर्मल लाइफ में मैक्सिमा मिनिमा बहुत जल्दी बनते हैं। चलो, अब यंग वाली एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझो। आज मैं केवल कोहेरेंट सोर्स से रिगार्डिंग ही बताऊंगा कि यंग के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है। फिर कल हम लोग जिसकी पूरी की पूरी गणना के बारे में बात करेंगे और इसके मैक्सिमा मिनिमा के बारे में भी बात करेंगे। सोर्सेस के ऊपर कितने मैक्सिमा बनते हैं, कितने मिनिमा बनते हैं। कल आप लोगों को मैंने बताया था कि जो अपने वेव फ्रंट निकलते हैं वो फिर वेव फ्रंट आगे जाके सेंट्रल मैक्सिमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अरे क्या बनाते हैं रे? अरे तमे मर गए के जिंदा छे? जिंदा से सांस चाले छे के नथी चाले से? चाले से। तो तमे गुंगा गुंगा हुए कहाँ बैठा छे? चलो जल्दी से बोलो। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों, देखो इधर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि आपके पास में जब वेव फ्रंट बनेंगे तो वो वेव फ्रंट किसका निर्माण करेंगे? मैक्सिमा और मिनिमा। अरे किसका निर्माण करेंगे? मैक्सिमा और मिनिमा। आगे बात समझ में? और वो अपने को कहां पे दिखाई देने वाले हैं? स्क्रीन के ऊपर। कहां पर? गुड़िया ने बोला, बालिके ने बोला, स्क्रीन पे दिखाई देने। शाबाश बालिके। तो बालिके के अनुसार कहां दिखाई देने चाहिए? स्क्रीन पर। अब ये सोर्सेज के कारण अपने को स्क्रीन पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कैसी रहने वाली है? मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा। उसे कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का मतलब है केंद्रीय दीप्त भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? केंद्रीय दीप्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे, इन्हें दीप्त और अदीप्त भी कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में क्या कहा जाता है रे? दीप्त और अदीप्त बिंदु। आगे बात समझ में? अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अच्छे से सुनिएगा।
चलो आ जाओ, मेरे पास एक सोर्स है बेटा और एक कोहेरेंट सोर्स है। कैसा सोर्स है? कोहेरेंट सोर्स। अगर ये मेरे पास कोहेरेंट सोर्स है और एक पॉइंट सोर्स है, कैसा है बेटा? पॉइंट सोर्स। तो आपको पता है इसका वेव फ्रंट कैसा आने वाला है, बोलो। एक पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा आएगा रे? स्फेरिकल आएगा कि नहीं रे? आएगा ना। तो इसका वेव फ्रंट स्फेरिकल आने वाला है। कैसा आने वाला है? स्फेरिकल। इससे कुछ डिस्टेंस पे, क्या बोला रे बच्चों? इससे कुछ डिस्टेंस ले लो बेटा, ये ले लो डिस्टेंस आप लोग यहां से। क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये लाइट सोर्सेज जो है ऐसे क्या बनेगी? अपने वेव फ्रंट बनेगी। क्या बनाएगी बच्चों? वेव फ्रंट। जैसे ही ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेंगे, ये क्या है बेटा? दो स्लिट है। क्या है बेटा? दो स्लिट। आपको भी पता है हम किसी भी प्लेट क्या कहते हैं उसको? अरे भूल गया मैं वापस से। अब बार मैंने आपको बताया था ना, कार्डबोर्ड से किससे काटा था? ब्लेड से, सॉरी। तो ब्लेड से आप किसी भी चीज में जब काटोगे तो ऐसे स्लिट बनेंगे। क्या बनेंगे? स्लिट। तो ये स्लिट बहुत छोटे हैं। क्या बेटा? बहुत छोटे। आप कार्डबोर्ड पे देखना कि वो कितना भाग जो अपने को दिखता है, कुछ दिखता है क्या? ब्लेड से काटे बहुत कम भाग दिखता है। तो क्या होगा? ये एक पार्टिकल की तरह रहेगा। क्या रहेगा? एक पार्टिकल की तरह। और ये भी क्या रहेगा? एक पार्टिकल की तरह। और जब ये पार्टिकल बन गया, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा हॉल है, स्लिट है, बिल्कुल छोटा सा स्लिट। तो ये एक पार्टिकल और ये भी क्या बेटा? पार्टिकल। और आपको पता है वेव फ्रंट पे पार्टिकल किसकी तरह काम करता है? याद हो तुम लोगों को तो? वेव फ्रंट पे पार्टिकल किसकी तरह काम करता है? अगर आप लोगों को पता हो तो एक नए सोर्स की तरह। ये किसने कहा था? हाइगेन ने कहा था कि नहीं कहा था? जब हम लोगों ने हाइगेन का सेकंड प्रिंसिपल पढ़ा, सेकंड वेवलेट्स वाला, उसमें हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा कि वेव फ्रंट के ऊपर जो पार्टिकल होता है, प्रत्येक पार्टिकल वो किसकी तरह कार्य करने लग जाता है? एक न्यू सोर्स की तरह। तो अपने को यहाँ पे क्या मिल गया? एक नया सोर्स। और यहाँ पे भी क्या मिल गया? नया सोर्स। आगे बात समझ में? तो अब जी ये नए सोर्स बन गए, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? ध्यान से देखना। इस प्रकार से तो वापस स्पेरिकल नया सोर्स बना कि नहीं बना? मतलब एक मेन सोर्स था, तब भी छोटे छोटे बल्ब बन गए। क्या बन गए? छोटे छोटे बल्ब। अब बेटा ध्यान से देखना, एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसको देखना बच्चों। अब आपस में कटने लगेंगे। क्या होगा बेटा? कटने लगेंगे। देखो कट रहे कि नहीं कट रहे? और ये जैसे ही कटेंगे तो क्या बनेंगे? मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे इनको ऐसे कटे 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 भाग को मिलेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन रहेगी। क्या रहने वाली बेटा? स्क्रीन। तो अपने को स्क्रीन पे क्या दिखेगा? मैक्सिमा और मिनिमा दिखने वाला है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को अच्छे से। तो इस वाले भाग पे अपने को क्या दिखने वाला है? सेंट्रल मैक्सिमा। क्या दिखने वाला है? सेंटर मैक्सिमा दिखने वाला है। उसके बाद में ये अपना क्या बन गया? सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये आपस में कटेंगे, जहां जहां कटेंगे उनको हम लोग मिलाते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? यानी लाइट जो है वो ऐसे पैटर्न के रूप में जाएगी, ऐसे फैलती हुई जाएगी पैटर्न के रूप में। यहां से एक पैटर्न फैल रहा है और एक यहां से पैटर्न फैल रहा है और आपस में कट रहे हैं। पैटर्न क्या हो रहा है? आपस में कट रहे हैं। तो आपस में पैटर्न जहां जहां कटेंगे वहां पे ये क्या करेंगे? मैक्सिमा और मिनिमा बनेंगे। और जब इन जो कटने वाले पॉइंट को मिलेंगे तो एक लाइन बनेगी। क्या बनेगी? लाइन। उन लाइन से हम मिलाएंगे तो एक मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। एक सबसे हाईएस्ट यहाँ कहे बहुत ज्यादा चमकता हुआ एक पॉइंट मिलेगा, जिसे हमने कहा दीप्त बिंदु, यहाँ केंद्रीय दीप्त, या हम लोगों ने कहा सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहा रे? आगे बात समझ। तो इसके जस्ट ऊपर कौन सा होगा? इसके ऊपर जस्ट जो होगा वो होगा फर्स्ट मिनिमा। कौन सा होगा रे?
तो यहां पे एक बनेगा फर्स्ट मिनिमा बनेगा, इससे जस्ट आगे ऊपर क्या बनेगा, फर्स्ट वापस क्या आ जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा रे, फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना आप लोग कि जो मैक्सिमा और मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस रहेगा, मैक्सिमा और मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस रहेगा, सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा का डिफरेंस जो होगा वो कहलाएगा फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रिंज विड्थ कहलाएगा। जिसे हम फ्रिंज चौड़ाई कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, फ्रिंज चौड़ाई, जो किसके बराबर होगी बेटा, बीटा के बराबर। जो किसके बराबर होगी बेटा, और वो होगा लैम्डा डी अपॉन डी। सर ये डी और डी वगैरह क्या है, तो ध्यान से देखना बेटा, ये वाली जो दूरी है दो स्लिट के बीच की दूरी, इसे हम स्मॉल डी कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसे क्या कहते हैं, कैपिटल डी। क्या कहते हैं बेटा, कैपिटल डी। तो अपने पास जो डाटा आता है वो आता है लैम्डा डी अपॉन डी आता है। कितना आता है रे, लैम्डा डी अपॉन डी। चलो जल्दी से देखो, कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये होगा लैम्डा डी अपॉन डी के बराबर। फर्स्ट मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का जो अंतर है वो होगा लैम्डा डी अपॉन 2d के बराबर। ध्यान रखिएगा, लैम्डा डी अपॉन 2d होगा बेटा, ध्यान रखना। चलो यहाँ तक देखो फ्रिंज विड्थ के बारे में, फर्स्ट मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, किसी के बारे में कोई भी तकलीफ हो और पीछे जो चीज़ें बताई उनमें कोई भी तकलीफ हो तो ध्यान से देखो। कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक तो पता चला कि स्क्रीन पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है। क्या आ रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा। एक चीज तो हम लोगों को ये पता चली कि नहीं चली, और एक चीज क्या पता चली, हम लोगों ने एक कोहेरेंट सोर्स से कितने कोहेरेंट सोर्स बना दिए, दो। बने कि नहीं बने, देखो ये कोहेरेंट सोर्स था तो हम लोगों ने वापिस, देखो बेटा क्या इसकी लोकेशन चेंज की हमने, क्या नहीं, क्या हमने इसकी लोकेशन चेंज की है, क्या नहीं की, एक ही जगह है। और एक ही जगह होते जब वो सोर्सेस कैसे होते हैं, कोहेरेंट ही होते हैं। कैसे होते हैं, कोहेरेंट सोर्स ही होते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ भी चेंज किया नहीं। आई बात समझ में। तो ये भी कैसे बन गए, वापस कोहेरेंट सोर्सेस बन गए। कैसे सोर्सेस बन गए रे, कोहेरेंट सोर्सेस बन गए। और ये आगे जाके सेंट्रल मैक्सिमा स्क्रीन पे दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, मैक्सिमा और मिनिमा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा, मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहां से अपने को क्या मतलब चीज मिली, तो यंग साहब को यहां पे कौन सा रिजल्ट मिला, तो यहां से ये प्रूव हुआ कि लाइट की नेचर कैसी है, वेव। लाइट की नेचर कैसी है बेटा, वेव। ये कैसे पता चला, क्योंकि दोनों सोर्सेस कैसे आ गए, कोहेरेंट। दोनों सोर्सेस कैसे आ गए बेटा, दोनों सोर्सेस कोहेरेंट आ गए। कैसे आ गए बेटा, और जब दोनों सोर्सेस कोहेरेंट हो गए, कैसे हो गए रे, कोहेरेंट, तो लाइट की नेचर कैसी होगी, लाइट इन वेव नेचर, सॉरी आगे बात समझ में। अब देखो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा के केस में क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। अब देखो बेटा मैक्सिमा और मिनिमा के केस में हम लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था कि इतना इतना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना पाथ डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे लास्ट में जब हम लोग मैक्सिमा की कंडीशन पढ़ेंगे, कल आपको मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन और कैलकुलेशन बताऊंगा, तो मैक्सिमा के केस में और प्यारे बच्चों मिनिमा के केस में क्या क्या चीज़ें रहेगी, ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए बेटा मैक्सिमा के केस में ये जो चीज़ आएगी वो आएगी 0, लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा 2d अपॉन डी एंड सो ऑन आगे आएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद में मिनिमा के केस में ये आएगा लैम्डा डी अपॉन 2d, क्या आएगा, लैम्डा डी अपॉन 2d, फिर 3 लैम्डा डी अपॉन डी,
ऐसे करते 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 अपने को आगे मिलता रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो बेटा, इसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसके लिए कंडीशन होती है डी जो होता है, डी किसके बीच की दूरी थी, स्क्रीन तथा जो स्लिट जहाँ पे थे उनके बीच की दूरी थी वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो लैम्डा है वो क्या होना चाहिए, लेस डी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाथ डिफरेंस कहाँ अटक जाएगा, बीच में। कहाँ अटक जाएगा बेटा, बीच में। तो पाथ डिफरेंस बीच में अटक जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? एक बार पूरा मैं आपको ना फील दिलाता हूँ, स्टार्टिंग जहाँ से हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा और यहाँ तक लास्ट तक मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, एक बार देखना ध्यान से, ठीक है। चलो मैं इसको इधर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं टेलीविज़न से देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने आज की और कहाँ से शुरू किया। चलो यहीं से शुरू किया था शायद, इसके आगे कुछ है क्या? ये वाला तो कल का है ना, चलो ये भी कल वाला है। चलो यहां से आप लोगों ने क्या किया बेटा, ध्यान से देखिएगा कि हम लोगों ने, चलो मैं बीच में आता हूँ, दिखता नहीं है ना तुम्हें, चलो साइड में हो जाता हूँ। क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोगों ने दो सोर्सेज लिए, कितने सोर्सेज लिए रे, दो, A1 और A2। दो सोर्सेज A1 और A2 नहीं है बेटा, S1 और S2 सोर्स है। क्या है बेटा, S1 और S2, A1 और A2। तुम तो कुछ भी बोलो ना हाँ भर देते हो, बस तुम्हारे लिए तो है ना, ऐसा लगता है कि मैं तो और बायो भी सहम हो जाएगी एक दिन। ऐसा देखना कि तुम कभी अवकलन समाकलन करना कॉकरोच और है ना ये मत बना देना, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखना बेटा कि दो सोर्सेस के ऊपर वेव की इक्वेशन क्या थी, A1 साइन, S2 पे बोलो, ये एक पॉइंट पे आके मिले, क्या मिले, एक पॉइंट पे आके मिले। फेज डिफरेंस देखो, क्या फेज डिफरेंस में समय के साथ बदलाव हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो कब बदलाव होगा, जब लोकेशन बदलेगी तब। बदलाव कब होने वाला है, जब लोकेशन बदलेगी तब। और जब लोकेशन बदले तो जब लोकेशन बदलेगी तब उस केस में क्या होगा, जब लोकेशन बदलेगी तो फेज डिफरेंस बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, फेज डिफरेंस बदल जाएगा। तो ऐसा होता है। तो वो अपने कौन से केस में आता है, कोहेरेंट के सोर्स में आता है, नॉन कोहेरेंट के केस, कोहेरेंट। फेज डिफरेंस बदल जाएगा तो कौन से सोर्स के केस में आएगा, कोहेरेंट के नॉन कोहेरेंट, सॉरी कोहेरेंट या इनकोहेरेंट, बोलो। फेज डिफरेंस बदल जाएगा, कोहेरेंट आएगा कि इनकोहेरेंट, बोलो जल्दी से। कोहेरेंट में मेरी माँ गुड़िया फेज डिफरेंस सेम आता है, इनकोहेरेंट आएगा, क्या आएगा, इनकोहेरेंट आएगा। तुम्हारे लिए तो सब बराबर है यार, तुम लोग बिल्कुल है ना मिक्स हो जाता है ना। खाना तो मिक्स नहीं होता, बड़े बड़े चाव से गुलाब जामुन खाते हो तो खाते ही रहते हो, फिर दूसरी मिठाई होती है तो वो भी नहीं छोड़ते। और इस गुड़िया जैसे लोग जाए तो बेचारा सोचेगा कि तपेले पहले कहाँ छिपाए, ठीक है। वो ऐसी जगह छिपाएगा कि ये जो भूकड़ बैठे ना यहाँ पे सारा खाली कर दे। इसीलिए तो तुम लोगों को शादी में नहीं बुलाते, पहले सोचते। देखो कुछ विद्वान लोग होते ना, मेरे जैसे विद्वान जो होते हैं ना, वो पता है क्या सोचते हैं कि यार सब कुछ ठीक है भाई, इन लोगों को कभी बुलाना नहीं, क्योंकि फिर जो भी खाने की सामग्री बनती है और जो भगोले वगैरह होते हैं उनको छिपाना पड़ता है। क्योंकि तुम्हारी डाइट एक एक भगोला होती है। तुम्हारी डाइट कितनी होती है, एक गुड़िया